नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, आप चाहे हेजिंग स्ट्रेटजी ले रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हो या डायरेक्शनल नेकेड बाइंग या सेलिंग कर रहे हो, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। जब वो समझते हैं मार्केट बुलिश है तो मार्केट बेरिश हो जाता है, जब बेरिश समझते हैं बुलिश हो जाता है, और या फिर एक रेंज में फंस करके चॉपी हो जाता है। ट्रेंड डायरेक्शन अगर गलत हो गया तो चाहे आप स्विंग कर रहे हो या नेकेड बाइंग सेलिंग कर रहे हो या हेजिंग स्ट्रेटजी ले रहे हो, उसमें आपके लॉस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। कोर्सेज हमारे 2 तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और एक डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं। शॉर्ट कोर्सेज में केवल 2 स्ट्रेटजीज विद रूल्स एंड स्क्रीनर्स दिए जाते हैं और डीप लर्निंग कोर्सेज में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है और कई स्ट्रेटजीज, स्क्रीनर्स एंड सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए इमेंसली लाभदायक है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं, तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे अगर आप प्राइस एक्शन का तरीका अपना रहे हैं तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के तरीके से भी ट्रेंड की एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा। और या फिर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो कि अपेक्षाकृत काफी सिंपल है। तो मार्केट ट्रेंड में चलता है और अगर आपके ट्रेंड की एनालिसिस सही रही तो आपके ट्रेड सही जाने की भी उम्मीद काफी ज्यादा रहती है। हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि जितने शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप जाएंगे आपको विप्सॉज उतने ज्यादा मिलेंगे और मार्केट में चॉपीनेस भी काफी ज्यादा मिलेगा। लेकिन जितना आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना ट्रेंड क्लैरिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि उसमें विप्सॉज काफी कम होते हैं और ट्रेंड का डायरेक्शन भी काफी इजीली मिलता है। देखिए, मार्केट का एक कैरेक्टर होता है कि मार्केट ट्रेंड साइकिल के हिसाब से चलता है। चाहे स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, इंडाइसेस हो, सबका यही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एक ड्रॉप के बाद में कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंडी मूवमेंट होगा, अगेन कंसोलिडेट करेगा, अगेन ट्रेंडी मूवमेंट होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, उसके बाद मार्केट ड्रॉप दिखाएगा, ड्रॉप के बाद फिर बेस बनाएगा, उसके बाद फिर ड्रॉप आएगा और यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगा। इस ढंग से मार्केट चलता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और ट्रेंडी हो, उस वक्त अपने को अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। जब मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रहा हो, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। और जब मार्केट में गिरावट आ रही हो, उस वक्त अपने को बियरिश ट्रेड लेने चाहिए। तो ट्रेंड एनालिसिस का जो टाइम फ्रेम है वो आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपको ट्रेंड एनालिसिस डे टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम और फिर जितने टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इन सारे में ट्रेंड एनालिसिस करनी चाहिए। अगर डे टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम दोनों बुलिश हो तो 15 मिनट 5 मिनट में जो भी होगा वो पुल बैक होगा। लेकिन अगर डे टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही या उसी डायरेक्शन में 15 और 5 मिनट का भी मूवमेंट हो रहा है तो आपको वहां पे काफी बड़ी रैली या बड़ा ड्रॉप दिखाई देगा। उसी तरह से अगर आप 2 दिन 3 दिन की हेजिंग स्ट्रेटजी ले रहे हो या स्विंग ले रहे हो तो ऐसे समय में आपको डे एंड आवर का टाइम फ्रेम चेक करना चाहिए। अगर आप वीकली कोई स्ट्रेटजी ले रहे हो तो ऐसे समय में आपके लिए वीक और डे का टाइम फ्रेम बढ़िया रहेगा। और अगर आप कोई मंथली स्ट्रेटजी ले रहे हो तो उसके लिए आपको मंथ और वीक के टाइम फ्रेम को एनालाइज करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। इससे क्या है, आपको क्लियर कट ट्रेंड डायरेक्शन मिलेगा और आपकी स्ट्रेटजी में मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये आवरली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे बुलिश मूवमेंट है, लेकिन इस जगह पे अपने को कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। तो कंसोलिडेशन में ये जो लेवल्स हैं, इसके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अगेन बुलिश मूवमेंट देगा, लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है तो वो एक पुल बैक होगा और रिवर्सल भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आप बुलिश स्ट्रेटजी ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फंसने का चांस रहेगा। बुलिश स्ट्रेटजी तभी लेना चाहिए जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, और बियरिश तब लेना चाहिए जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके नीचे चला आए। वहीं पे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट इस क्रूशियल लेवल को क्रॉस कर चुका है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, और ये समझ सकते हैं कि एक हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो अब अगर यहाँ से ऊपर बुलिश कैंडल बनती है तो ऊपर अच्छी खासी रैली आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो ड्रॉप भी आपको काफी अच्छा दिखाई देगा। तो अब इन जगहों पे देखिए, डे टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। इनको अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इन जगहों पे आवरली टाइम फ्रेम में भी काफी अच्छा मूवमेंट मिला है। तो देखिए, डे टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है और 15 मिनट में जब आपको ग्रीन मूवमेंट मिल रहा है, वैसे समय में अगर आप एंट्री लीजिएगा तो आपको ये भयंकर मूवमेंट
में राइड करने का मौका मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से। और हायर टाइम फ्रेम में जहां मार्केट चॉपी नजर आ रहा है वहां पे आप मार्केट से स्टे आउट हो सकते हैं, और या फिर आप फर्दर शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाकर के स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 5 मिनट में जब आपको इस तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, यू गो इन 3 मिनट टाइम फ्रेम या फर्दर शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाइए 1 मिनट, और वहां पे आपको स्कैल्पिंग का चांस मिल सकता है। लेकिन ये भी बता दें कि स्कैल्पिंग सबके बस की बात नहीं होती है, उतना क्विक डिसीजन सब लोग नहीं ले पाते हैं और उनके ज़्यादातर ट्रेड रॉन्ग ही होते हैं। तो जिनको स्कैल्पिंग में दिक्कत है वो ट्रेंड ट्रेडिंग या हेजिंग स्ट्रेटजी लेकर के ही चलें, उसमें ज़्यादा सेफ्टी रहती है। तो अगर आपको डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में किसी को चुनना हो और उसके लिए आपको ट्रेंड एनालिसिस करना हो, तो एक बहुत ही सुगम उपाय आपको बताते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। देखिए, अगर आप वीकली हेजिंग स्ट्रेटजी ले रहे हो या 1-2 दिन के लिए कोई स्ट्रेटजी ले रहे हो, अब मान लीजिए मार्केट को करंट एक्सपायरी आने में 2 दिन या 3 दिन का टाइम है और आप वैसे समय में चाहते हैं कि हम कोई हेजिंग स्ट्रेटजी ले लें या डायरेक्शनल लें या नॉन डायरेक्शनल लें, इसके बीच में आप चूज नहीं कर पा रहे हो, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि आप चार्ट को देखते ही ट्रेंड का डायरेक्शन बड़े आसानी से समझ जाएंगे। उसके लिए चाहिए क्या, कोई भी एसेट हो, आप आवरली टाइम फ्रेम में आ जाइए। आवरली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड डायरेक्शन काफी क्लियर दिखेगा। यहाँ पर आकर के आप 20 का हाई लो लगा दीजिए। उदाहरण के लिए ऊपर की लाइन 20 EMA का हाई है और नीचे की लाइन 20 EMA का लो है, तो ये एक बैंड की तरह बनेगा और ये ट्रेंड डायरेक्शन आपको काफी अच्छे से बताएगा। जनरली अगर प्राइस 20 EMA के ऊपर चल रहा है तो वो बुलिश है, और अगर 20 EMA के लो के नीचे चल रहा है तो वो बेयरिश है, और अगर बीच में चल रहा हो 20 हाई लो के तो वहां पे मार्केट चॉपी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट स्पाइक्स देता है और स्पाइक्स आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। जैसे ये सब जो रेड कैंडलों की स्पाइक्स है, ये दिख रहा है कि मार्केट बेयरिश जा सकता है, लेकिन मार्केट बेयरिश नहीं गया, यहाँ से फिर रेंज बाउंड हो गया। या यहाँ पे एक बुलिश स्पाइक दिया 20 के हाई के ऊपर और आपको लगा कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे चॉपी हो गया। इससे निजात पाने के लिए आप यहाँ पे एक 7 का, ये जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 7 का OHLC है, यानी कि ओपन हाई लो क्लोज। तो ये आपको ट्रेंड डायरेक्शन और भी ज्यादा अच्छे से बताएगा। जब तक 7 का EMA 20 के हाई लो के अंदर चल रहा है तब तक मार्केट चॉपी है। अब यहाँ पे देखिए, कितना भी मार्केट स्पाइक दे, जब तक 7 का EMA इसके बाहर नहीं आता है, यू शुड नॉट कंसीडर मार्केट एज डायरेक्शनल। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 7 का EMA 20 के हाई लो के अंदर चल रहा है, तो ये सब जो स्पाइक हैं ये कोई मायने नहीं रखती हैं। यहाँ पे आपको मार्केट को चॉपी ही कंसीडर करना चाहिए। मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पकड़ा, यहाँ पर देखिए 7 का EMA 20 के लो के नीचे आ गया और ये आपको डायरेक्शनल मूवमेंट मिला। तो ये याद रखिए कि अगर 7 का EMA 20 के हाई या लो के बाहर निकलता है तो जब तक ये वापस अंदर नहीं जाता है तब तक आप मार्केट को बेयरिश मत समझिए, क्योंकि मार्केट में विपशॉज होते हैं, बुलिश कैंडल भी बनेगी, बेयरिश कैंडल भी बनेगी, बट अनटिल एंड अनलेस 7 का EMA 20 के हाई के ऊपर या 20 के लो के नीचे चल रहा हो तब तक मार्केट में डायरेक्शंस होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारी बुलिश बेयरिश वगैरह कैंडलें बनी, लेकिन क्रॉस ओवर कहाँ हुआ, 20 हाई और 7 का यहाँ पे। तो यहाँ के बाद में आपको मार्केट को लॉन्ग टर्म में फिर बेयरिश समझना चाहिए या एटलीस्ट चॉपी समझना चाहिए। अब आप बेयरिश का भी एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर 7 का EMA 20 हाई लो के बीच में है, मार्केट चॉपी है। यहाँ पर क्रॉस ओवर करके नीचे आया और एक बार जब नीचे आया तो ये नीचे नीचे ही रह गया, मार्केट में यहाँ तक का ड्रॉप आया। तो देखिए, कोई भी मेथड 100% फुल प्रूफ नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में ये जो आपको इंफॉर्मेशन देगा वो आपके लिए काफी काम का रहेगा और काफी सिंपल है इसमें ट्रेंड के डायरेक्शन को मॉनिटर कर पाना। तो अगर आप हेजिंग स्ट्रेटजी ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जब 7 का EMA 20 के नीचे आ गया तो यहाँ पे आप बियरिश स्ट्रेटजी ले सकते हैं डायरेक्शनल, जैसे कि आपने बियर पुट ले लिया या बियर कॉल स्प्रेड ले लिया, वहां पे आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। उसी तरह से अगर 7 का EMA ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे आपको बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड जो है ये काफी बेनिफिट देगा। और जहाँ पे 7 का EMA अंदर में चल रहा है 20 हाई लो के, वहां पे आपके लिए आयरन कंडोर या आयरन फ्लाई ज्यादा फायदेमंद होगी। ये याद रखिए कि आप हेजिंग स्ट्रेटजी ले रहे हैं तो डायरेक्शन आपका कितना भी पक्का हो, आपकी एनालिसिस कितनी भी अच्छी हो, आपको पोजीशन हेज करके जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कब मूवमेंट आ जाए और कब मार्केट चॉपी से ट्रेंडी हो जाए या ट्रेंडी से चॉपी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपकी पोजीशन हेज रहेगी तो आपको काफी सेफ करके रखेगी। तो अगर आप हेजिंग प्रॉपरली ले रहे हैं और डायरेक्शन की एनालिसिस प्रॉपर है और डायरेक्शन के हिसाब से ही आप हेजिंग स्ट्रेटजी ले रहे हैं
तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना इनहेंस हो सकती है। और सबसे बढ़िया बात है कि ये स्ट्रेटजी आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी लाभदायक होगी। कोई भी स्टॉक अगर 20 के हाई के ऊपर चल रहा है, खास करके 7 का EMA 20 के ऊपर है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्गर बुलिश मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं और काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप इसको चार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि जिन स्टॉक्स में 20 के हाई के ऊपर प्राइस चल रहा है और 7 EMA 20 हाई के ऊपर चल रहा है और प्राइस उसके ऊपर चल रहा है, या और भी अच्छा होगा अगर आप ये लगा करके रखें कि प्राइस 20 हाई के ऊपर चल रहा है और 7 EMA जस्ट 20 हाई को क्रॉस करके ऊपर गया हो, तो उससे क्या होता है, आपको रिसेंट मोमेंटम मिल जाएगा। जो स्टॉक अभी रिसेंटली मोमेंटम में आया है वो स्टॉक आपके लिस्ट में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप ट्रेंड को एनालाइज करेंगे तो चाहे हेजिंग हो या स्विंग ट्रेड हो या आपका इंट्राडे ट्रेड हो, सब में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी सुधार आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन बहुत ही कारगर तरीका है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।